हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अपी का सूट सिलने से। फिलहाल जो अभी अपी के 2 सूट वो मेरे पास छोड़ कर गई थी, अभी मैं उन्हें रेडी करने लगी हूँ। और मम्मी तो बोल रही थी अभी के सिल रही है, जब वो आ जाए तब सिल लेना। मतलब कि इतने दिन से रखे हुए थे, अब एंड टाइम पर सिलने बैठी हो। तो कोई नहीं, खैर 1-2 घंटे में एक सूट रेडी कर लेती हूँ मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मम्मी को लग रहा है कि पहले से क्यों नहीं सिलाए। अभी अपी के सूट सिल रही हूँ और किस तरह से डिज़ाइन कर रही हूँ और कैसे सूट है अपी के दिखाऊंगी आप लोगों को रेडी होने के बाद। तो फिलहाल अभी सिल लेती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने स्लीव्स पर डिज़ाइन बनाया है। ये स्लीव्स का डिज़ाइन है और इसी तरह से मैंने ट्राउज़र पे भी बनाया है। और ट्राउज़र पे मैंने मोती वाली लटकन वाली लगाई है इस जगह पर, दिखाऊंगी ट्राउज़र भी। ट्राउज़र रेडी हो चुका है, अभी कुर्ती सिल रही हूँ मैं। तो ये ऐसे डिज़ाइन मैंने बनाया है। तो बस इसे इतना ही रेडी करूँगी और इसके बाद पढ़ूंगी नमाज ज़ोहर की, क्योंकि ज़ोहर का टाइम हो गया है। उसके बाद हम दोनों खाएंगे खाना, मैं और उज़मा। फिर थोड़ा सा रिलैक्स होंगी। मुझे मार्केट भी जाना है, मार्केट के भी काम शुरू करने हैं, क्योंकि टाइम कम और काम बहुत ज़्यादा बचे हैं मेरे पास। लेकिन अभी हबी जी को टाइम नहीं है, हबी जी अपनी शॉप पर बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं इस टाइम पर, तो इसलिए उनके पास टाइम नहीं है, तो मैं मार्केट नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन जैसे ही उन्हें टाइम मिलेगा तो जल्दी मतलब अपने मार्केट के काम शुरू कर देंगे। तो गाइस अभी जा रही हूँ सब्ज़ी मंडी, और सब्ज़ी मंडी से पहले जाऊँगी मैं दुपट्टे वाले भैया की शॉप पर, क्योंकि मुझे निकलो बाहर निकलो। तो दुपट्टे वाले भैया की शॉप पर जाऊंगी क्योंकि मुझे दुपट्टा लेना है। और लेसेस वाले भैया के यहाँ जाऊंगी। उज़मा का जो सूट लाई ना शिवपुरी से, तो उसके लिए उज़मा लेस मंगवा रही है। नीचे सर्कुलर प्लाजो बनाएंगे, उस पर लगाएंगे, तो इसलिए वो लाना है। तो बस अभी फ़िलहाल निकल रही हूँ। तो बस अभी माँ बेटे निकल आए हैं मार्केट के लिए। तो बस रेहान के साथ जा रही हूँ। उड़ी उड़ी बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, तो अच्छा लग रहा है। अभी गर्मियाँ सी आ गई हैं और यहाँ मैं आ गई हूँ दुपट्टे वाले भैया की शॉप पर। तो ये मल्टी कलर का दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो वही मैं लूँगी। और ये है हमारे मुरैना का पूरा मेन मार्केट, तो बस यहीं पर सारा कुछ मिलता है। और अभी आ गई हूँ मोनू भैया की शॉप पर, तो यहाँ से मुझे लेनी है लेस। और ये मोनू भैया, इनका नेचर बहुत अच्छा है। तो बस अभी मैंने यहाँ से लेस लेकर मैं आ गई हूँ मंडी। तो बस वहाँ से मुझे लेनी है सारी हरी भरी प्यारी प्यारी सब्जियाँ। तो गाइस मार्केट के सारे काम करके आ गई हूँ मैं सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए। तो आ चुकी हूँ मंडी और सबसे पहले ले रही हूँ आलू, और बहुत अच्छे आलू हैं फ्रेश। और अभी यहाँ से लेने आ गई हूँ अदरक भी बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं, क्योंकि आलूओं को सबसे पहले लेना होता है और बाकी की सब्जियां बाद में, क्योंकि आलू में वज़न होता है ना, तो फिर वो उसके वजन से दब जाती हैं, इसलिए। और यहाँ से मैंने ली है मेथी, और बहुत बढ़िया ताज़ी ताज़ी मेथी है। सारी सब्जियाँ मैं ले आई हूँ, आ गई मंडी से लौट कर। अभी रेहान निकल रहा है शॉप के लिए। जाओ निकल जाओ, कुछ खाना वाना तो नहीं है? जाओ निकल जाओ। तो बस अभी अंदर चलते हैं और निकालते हैं फटाफट सारी हरी भरी सब्जियाँ। सारी सब्जियाँ ले आई हूँ, निकाल लेती हूँ। और बैगन देखें, मेरे फेवरेट मतलब जो पसंद है ना मुझे, देसी बैगन वो वाले बहुत थोड़े से लिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बैगन कोई खाता नहीं है, बहुत कम खाते हैं। तो ये मैं भरमा बनाऊंगी मसाला फ्राई करके मेरी स्टाइल में। देखिए छोटे छोटे हैं, मम्मी को दिखाकर आती हूँ। मिर्च लेकर आई हूँ अचार के लिए, मैं अचार डालूंगी। तो इमरान भाई हमारे बहुत दिन से कह रहे थे थोड़ी मिर्च का अचार डालेंगे, हमारी उज़मा देखते ही खुश हो गई उज़मा। तो इसमें क्या है, बहुत सारी सब्जियां लेकर आई हूँ आज मैं, बहुत दिन काम चल जाएगा हमारा। मेरा बड़ा मन था मंडी जाने का और फ्रेश ताज़ी ताज़ी सब्जियां लाने का, तो मैं ले आई हूँ। सारी सब्जी अच्छी है, ताज़ी इतनी अच्छी सब्जी मिल रही है, देखते ही मेरा मन खुश हो गया। मैंने कहा ले डालो बहुत सारी। देखो आलू भी कितने अच्छे हैं, आलू के पराठे बनाएंगे हम। देखो अभी आ जाएंगे बाजी, जब बनाएंगे। हाँ मम्मी, सैमे भी कितनी बेहतरीन लेकर आई हूँ, देसी। सारी सब्जी देसी है, कोई भी विदेशी नहीं है। देखो ये वाली जो सेम है ना, ये बहुत अच्छी बनती है, काली वाली बोलते हैं इन्हें। तो ये देसी सैम होती है ये वाली, इसकी पहचान यही है कि ये काली होती है। तो ये बहुत अच्छी बनती है, नमक मिर्च में बनाओ, सिंपल सुगर, बहुत टेस्टी लगती है। हाँ बनाएंगे बारी बारी, सारी सब्जियां बारी बारी से बनाएंगे। जो पहले ख़राब होने वाली है उसे पहले बनाएंगे, जैसे कि ये मेथी, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी,
तो सबसे पहले मेथी बनाएंगे, मेथी के बाद हम बैगन बनाएंगे, बैगन के बाद हम बनाएंगे सौजनी की फली। अगर उसे ज़्यादा रखेंगे तो वो भी बासी हो जाएगी, उसे छील कर स्टोर कर लेंगे। तो ऐसे करके हम सब्जियां बनाएंगे। जो खराब होने वाली है उसे पहले बनाएंगे और जो रख सकते हैं स्टोर करके उसे हम रखेंगे। तो निकाल लेती हूँ फटाफट सारी सब्जियां, फिर नमाज अदा करती हूँ, उसके बाद आगे ये काम करेंगे। सहमे रह गई थी तो इन्हें भी मैंने निकाल लिया है। तो सब्जियों को धुलकर फ्रिज में पहुँचाएंगे। निकल गए हैं तो अभी मैं मिर्च धोकर रख देती हूँ, तो इनसे सारा पानी निकल जाएगा। यहाँ पर सारी सब्जियाँ मैंने वॉश कर ली हैं। मिर्च, सैम, गोभी, बैगन, पपाये को नहीं किया है और ये वाली सब्जियाँ साफ़ करूँगी, उसके बाद वॉश करूँगी। और आलू को मैं ऐसे ही रखूँगी क्योंकि आलू धुल कर रखूँगी तो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए। तो बस अभी रख लेते हैं सारी सब्जियाँ। कितनी प्यारी लग रही हैं उसमें देखने में ना, ग्रीन ग्रीन। गाइस इन्हें रखने से पहले कुछ कमेंट के रिप्लाई कर देती हूँ मैं, जो मुझे बहुत प्यारे प्यारे आए हैं। तो उन सारे कमेंट को सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया, और जिसने मुझे सलाम किया है उन्हें वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज जो आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं कैसी हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और आप कैसी हो मुझे कमेंट कर कर बताना। और मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद आपने मुझे कमेंट किया है, तहे दिल से आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइस एक कमेंट मुझे आया है कि आपकी उज़्मा कोई काम नहीं करती, आप सारे काम करती हो। तो गाइस ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारी उज़्मा भी सारे काम करती हैं और हम दोनों रहते हैं बिल्कुल बहनों की तरह, वो तो आपको पता ही है। और आपने मेरे पिछले ब्लॉग नहीं देखे हों तो प्लीज़ देख लीजिएगा। उज़्मा उसमें कुछ काम करती हुई नज़र आएंगी आपको। और कई बार क्या होता है ना, जैसे मैं यहाँ पर कामों में लगी हूँ किचन में, और उज़्मा बाहर के काम देख रही हैं, जैसे क्लीनिंग का होता है, झाड़ू पोछा है, साफ़ सफाई है, सारे बिस्तर वगैरह ब्लैंकेट वगैरह को तय लगाकर उन्हें जगह पर रखना। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम अलग अलग करते हैं। जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ तो वो बाहर कर रही हैं, तो उस टाइम पर मैं उनका वीडियो शूट नहीं कर पाती और वो मेरा नहीं कर पाती। कई सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हम लोग नहीं दिखा पाते आप लोगों को। सबसे बड़ा काम हमारी उज़्मा ये करती हैं कि वो मेरे वीडियो शूट करती हैं, वो आप सबको पता है। सबसे बड़ा काम तो ये है। तो गाइज ऐसा नहीं है कि हमारी उज़्मा कोई काम नहीं करती, हमारी उज़्मा सारे काम करती हैं और हम दोनों मिल बांट के करते हैं। कभी वो खाना बना लेती हैं, कभी मैं खाना बना लेती हूँ, और कभी वो सफाई करती हैं, कभी मैं कर लेती हूँ। इस तरह से हमारे सारे काम चलते हैं। और बस ये रहता है कि कुछ चीज़ों को हम शूट नहीं कर पाते हैं। तो बस इतनी सी बात है। अगर उज़्मा काम नहीं करती, देखें पहली बात तो ये कि जो बहू काम नहीं करती वो शायद मेरे हिसाब से और मेरी सोच के हिसाब से वो ससुराल में नहीं टिक पाती है ना उज़्मा? तो अगर जो बहू काम नहीं करती वो ससुराल में नहीं टिक पाती। उज़्मा हमारी काम करती है, इसीलिए तो इतने टाइम तक हमारे साथ है। तो काम तो बहू जो करती है वो अच्छी होती है, और नहीं करती वो भी अच्छी होती है। लेकिन कामचोर बहुओं का ससुराल में कोई काम नहीं है। काम वाली बहुओं को सब लोग पसंद करते हैं। तो ये था मेरा कमेंट का जवाब। काम करती हैं, उज़्मा भी करती हैं, मैं भी करती हूँ, दोनों करते हैं। हम लोग दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी को संभाल रहे हैं। इस तरह से हमारी ज़िंदगी चल रही है और हम लोग बहुत खुश मिजाज रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह उज़्मा बहुत अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा हर चीज़ को समझ कर चलती हैं, मैनेज करती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उज़्मा काम नहीं करती, उज़्मा बहुत काम करती है। और अब से मैं उज़्मा के काम भी दिखाया करूँगी। हाँ, ये मेरा वीक पॉइंट है, शायद मैं उज़्मा की चीज़ों को शूट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन अब ध्यान रखूँगी इस चीज़ का, वरना मुझे कमेंट आएगा कि उज़्मा काम नहीं करती। और इस बात का डर मेरे दिल में था कहीं ना कहीं, जो कि आज क्लियर हो गया। मतलब मेरे पिछले वीडियो से क्लियर हो गया कि उज़्मा काम नहीं करती। मैं बोलती भी थी कि कहीं किसी को ये ना लगे कि उज़्मा काम नहीं करती क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाती, इसलिए। लेकिन अब से मैं उज़्मा की काम भी दिखाया करूँगी। ठीक है ना? हाँ चले रख लेते हैं सारी चीज़ें। बहुत सारी बातें हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने कमेंट किया। और मुझे आपके इस कमेंट से बुरा नहीं लगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मुझे बुरा लगा है, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा। आपने पूछा तभी तो मैंने आपको बताया ना, वरना आपको भी पता नहीं चलता और मुझे भी पता नहीं चलता कि मुझे क्या दिखाना है। चले ठीक है। तो हमने आज से ही शुरू कर दिया हमारी उज़्मा के काम दिखाना। तो हमारी उज़्मा आई है गार्डन में मिर्च सुखाने के लिए, जो कि हम डालेंगे इस दुपट्टे पे। इसे मैं उठा कर लाई हूँ। हम अपना एक एक काम दिखाएंगे।
आओ उस्मा, देखो अब हमारी उस्मा एक हाथ में मिर्च पकड़ी है और एक हाथ से पलक उठा रही है। वो मेरा प्यार है, मैं बड़ी बहन हूँ, वो मेरी छोटी बहन है, तो मैं अपनी छोटी बहन से ना ज़्यादा भारी भरकम वाले काम नहीं करवाती हूँ, उसे छोटे मोटे काम करवा लेती हूँ, क्योंकि गाइज हमारे घर में इतना काम है ही नहीं, क्योंकि हम 4-5 लोग हैं, तो थोड़े से काम रहते हैं, थोड़ा सा खाना बनना होता है, तो ज़रा सी देर में सारे काम हो जाते हैं। क्यों उस्मा? क्लीनिंग उस्मा कर लेती है, खाना मैं बना लेती हूँ। और खाना मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि हबी जी को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, वो पसंद ही नहीं करते। उस्मा कभी चाय भी बनाती हैं तो बोलते हैं कि नहीं तुम बनाया करो, मुझे समझ में नहीं आती है उस्मा की चाय। उस्मा चाय बहुत अच्छी बनाती है, वरना आप ये सोचने लगोगे उस्मा चाय अच्छी नहीं बनाती, चाय बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन होता है ना काफ़ी टाइम से हबी जी मेरे हाथ का खाना खा रहे हैं तो अब उन्हें समझ में नहीं आता, ऐसा है। तो सभी लोग को, हबी जी से मतलब नहीं, सभी लोगों को। क्यों उस्मा? उस्मा को खुद को, उस्मा खुद कहती है बाजी आपके हाथ का खाना है, बाजी आपके हाथ का खाना है। तो ऐसा है गाइज। तो बस अभी मिर्च सुखा दी है, आ जाओ फटाफट नमाज अदा करते हैं। और देखें शाम का टाइम होने लगा है ना, तो धूप जाने लगी है, तो हमने यहाँ लास्ट में रखी है, उसमें याद रखना वरना पड़ी रह जाए, अपन भूल जाएंगे। आ जाओ। और ये हमारा प्यारा सा गार्डन जिसमें हम खूब इंजॉय करते हैं। और ये मैडम निकल आई, ये देखें चीकू हमारी मौका देखते ही बाहर आती हैं। चीकू आओ, संभाल के आराम। वो मारने लगती है मुझे। मुझसे बहुत डरती है। हाँ, ये देखिए हमारी जेरी को, ये देखो बाजी जेरी को भी देखो, ये देखो। और गाइज ये दुपट्टे मैंने लिए हैं जो मैं लेने गई थी, तो एक ये मल्टी कलर वाला अच्छा लगा मुझे, और एक ये रेड कलर का, और ये उज़्मा के लिए लेकर आई हूँ लेस, जो उज़्मा लगाएंगी अपने ड्रेस पर, दिखाऊंगी आपको जब रेडी हो जाएगा तब। तो गाइज आज हो गया है नेक्स्ट डे, और ये वही वाले कवर हैं जो मैं शिवपुरी से लेकर आई थी। और ये देखें हमारे जैद बाबू बैठे हैं, माशाल्लाह बैठने लगे हैं। पहले थोड़ा सा बैठता था, अभी ठीक से बैठने लगा है। पहले क्या थोड़ा सा बैठने के बाद एकदम से गिर जाता था, लेकिन अभी गिरता नहीं है, अभी अच्छे से बैठ जाता है माशाल्लाह। जैद अली, जैद अली ऐसी आवाजें लगाने लग गई हो जैद। तो अभी मैं आ गई हूँ फ्रिज साफ करने, तो सबसे पहले इसका सारा सामान बाहर निकालूंगी और उसके बाद वॉश करूंगी। तो बस गाइज फ्रिज से सारा सामान निकाल लिया है, बारी आती है फ्रिज के सामान को क्लीन करने की, वॉश करने की, तो बस वही मैंने साफ़ कर रही हूँ। तो फ्रिज भी काफ़ी टाइम से मैंने साफ़ नहीं किया था ना, तो गंदा हो गया था, और फिर कहीं जाने का होता है ना गाइज, तो लगता है कि सारी चीज़ों को क्लीन कर लें, जैसे कि हम लोग लौट कर आए ना तो घर गंदा ना लगे, तो इसलिए मेरी क्लीनिंग चल रही है। कहाँ जाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगी, अभी फ़िलहाल फ्रिज साफ़ कर लेते हैं। तो गाइज़ कहीं जाना हो या कोई फेस्टिवल हो, मेरी सफाई पहले शुरू हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले सबसे पहले मैं घर की क्लीनिंग कर लूँ, सफाई कर लूँ, क्योंकि कहीं से लौट कर आते हैं ना तो फिर घर गंदा नहीं लगता है, इसलिए। तो गाइस फ्रिज साफ हो चुका है, बारी आती है धुलाई की। कपड़े धुलने आ गई हूँ, आज सारी बेडशीट वगैरह चेंज करी है, वो नहीं मैं धुलने आ गई हूँ। गाइस अभी थोड़े से रह गए धुलने के लिए, और बाकी सारे धुल गए हैं, डाल दिए मैंने सुखाकर। गाइस आज फिर से हमारे यहाँ मिठाई, और मिठाई आज है पचमेल। पचमेल से मतलब है कि जिसे जो पसंद होगा वो खा लेगा। तो फिलहाल अभी फिर से मिठाई आ गई है। और गाइस जब हमारे यहाँ खुशी आती है ना, हम लोग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, और जब खुशी आ जाती है ना तो मीठा डबल तिबल हो जाता है आना, और फिर बस मीठा ही मीठा मीठा ही मीठा खाए जाते हैं हम लोग। तो बस अभी सबको देने जा रही हूँ मिठाई, सब लोग मीठा मुँह करेंगे अपना फिर से, और खाना पीना सभी का हो गया है। और देखिए हमारी उज़्मा क्या काम करती है, अब मैं दिखाऊँगी। तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी ना मगरिब की, तब तक हमारी उज़्मा ने चाउमीन को बॉईल किया, पत्ता गोभी कट किया, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन वगैरह ये सारी तैयारियां करके रखी हैं, सारी दुकान लगा के रखी है। मैं आकर गैस चालू कर कर बनाने आ गई हूँ, क्योंकि उस को मेरे हाथ की खानी है। तो बना लेते हैं फटाफट से। पहले ऑयल डालेंगे,
और इसकी रेसिपी नहीं देखी हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने तो ये देखें यम्मी टेस्टी चाउमीन बनकर हो चुकी है रेडी, और ये रही, मैंने निकाल भी दिए बच्चों के लिए। तो बस गाइस चलते हैं, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।